हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवशयनी एकादशी कब है? तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार 25 जुलाई शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये इस एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन चतुर्मास के व्रत का भी नियम लिया जाता है। अब चतुर्मास में जो भी नियम का पालन करना चाहते हैं वो नियम का पालन आज ही जो है ना उसका संकल्प आपको लेना है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है। चौकी के ऊपर मैं पीले कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ। उसके बाद एक प्लेट में मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना लूंगी क्योंकि इसी प्लेट में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्नान में कराने वाली हूँ। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है दे शेष सैया पर विराजमान। तो अगर आपके पास इस तरह की फोटो या तस्वीर है या फिर आपके पास मूर्ति है तो उनको इस पूजा में आप जरूर विराजमान कर लीजिए। नहीं है तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। मेरे पास भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आज के दिन मैं उन्हीं का पूजन करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दीपक का पूजन किया है। अब करेंगे हम संकल्प। व्रत में संकल्प करना बहुत जरूरी है। पुष्प ले लिया है, हाथ में तिली ले ली है, थोड़ा सा जल ले लिया है। संकल्प करें और संकल्प के साथ चतुर्मास का भी आप संकल्प ले लें। चतुर्मास में कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है तो उसका संकल्प भी आप जरूर लें। स्नान कराने के बाद मैं सूखे कपड़े से भगवान का अच्छे से अंग पोषण करूंगी और तिली या पुष्प फूलों के आसन के ऊपर भगवान को विराजमान कर दूंगी। इसके बाद मैं इत्र लगाऊंगी। इत्र भी हल्के हल्के हाथों से भगवान को लगाना है। ये है एकादशी की व्रत की कथा। तो मैं हर एकादशी में एक व्रत की कथा से ही एकादशी के व्रत की कथा पढ़ती हूँ। तो वहीं मैंने विराजमान कर ली है। कथा की भी पुस्तक का भी पूजन करना बहुत आवश्यक है। सभी पर इस तरह से इत्र लगा दिया है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। बड़ा सा कलावा लेकर चढ़ाएं ताकि उसको बाद में आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। उससे पहले आपको गणेश जी के नाम का एक फूल में चंदन और तिली लगा के जरूर चढ़ा दीजिएगा। एकादशी की पूजा जब भी करें सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा जरूर करनी है, तभी ये पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे चंदन से तिलक लगा दिया है, तिली चढ़ा दी है, फूल चढ़ा दूंगी। देवशयनी एकादशी में किसमिस का भोग लगता है तो मैंने यहाँ पे दाखें जिसे किसमिस कहते हैं वो चढ़ा दी है। उसमें जो है ना इस तरह से हम तुलसी दल डाल देंगे ताकि हमारे भगवान जो है ना भोग लगा लें। इसके बाद जो है ना तुलसी दल भगवान पे जरूर अर्पित किया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में तुलसी तोड़ी नहीं जाती तो एक दिन पहले तोड़ ले। इसके बाद जो है ना आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है। ये एकादशी का व्रत आपको मोक्ष प्रदान करता है, आपकी सारी मनोकामनाएं प्रदान करता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस एकादशी का व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा फलदायी व्रत है, आप जरूर कीजिएगा। व्रत ना कर पाए तो पूजा करें और व्रत के नियमों का पालन करें। इसके बाद जो स्नान का जल है उसे मैंने अपने घर के वृक्ष में डाल दिया है। देवशयनी एकादशी पर हवन जरूर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे गाय के गोबर के उपले को अच्छे से पका लिया है। घी से मैं यहाँ पे आहुतियां दे रही हूँ। थोड़ी सी आप घी में तिली भी डाल सकते हैं। हवन सामग्री का इसमें यूज नहीं किया जाता है क्योंकि हवन सामग्री में चावल होते हैं, जौ होते हैं, अन्न का यूज होता है, तो उसका प्रयोग आप ना करें। इसके बाद आहुतियां देने के बाद जो है ना इसमें मैं लगा दूंगी मीठे का भोग। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आपको हवन करना है। 11 आहुतियां देनी है। और हाँ, गौरी गणेश के नाम की आहुतियां देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद ये है इस तरह से हमने मीठे का भोग लगा दिया है। फिर जल से आचमन करवा दें। हवन करने के बाद इसमें एक छोटा सा गूगल का टुकड़ा डालकर पूरे घर में अपने धुनी जरूर दें। जब भी कोई तीज त्योहार व्रत की हम पूजा करते हैं तो हवन करना बहुत जरूरी है। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है और नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। एक दिन में ऐसा नहीं होता, लेकिन टाइम लगेगा, पर आप इस नियम का पालन जरूर करें। इसके बाद चलिए करेंगे हम आरती की तैयारी। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर के पास में ही पूजा करती हूँ। आपके पास अगर जगह की कमी है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एकादशी पर आपको अलग से चौकी ही लगाना है।
आरती करने के बाद आपको इस तरह से जल का अर्घ दे देना है और इस जल को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ज़रूर छिड़कें। इस तरह से जल बार के अपने ऊपर छिड़क लेना है। अपने बच्चों के ऊपर भी आप छिड़क सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और हाँ, देवसैनी एकादशी के दिन चतुर्मास का संकल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है। चतुर्मास में आप जो भी नियमों का पालन करना चाहते हैं, वो उसका वीडियो मैं अलग से आपको बता दूंगी, ताकि आपको संकल्प लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। बाद में आप शाम के समय इस चौकी को हटा दें। जो किशमिश हमने भोग लगाई है, इसे आप प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। और हाँ, आज के दिन किशमिश का ही दान किया जाता है। अब बताने वाली हूँ मैं आपको पारण का शुभ समय। तो पारण का शुभ समय है 5:29 से लेकर 8:22 तक पारण का शुभ समय है। तो इसी बीच में आपको पारण करना है और अन्न का जो है ना दान करना है। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पारण से पहले आप थोड़ा सा अन्न का दान जरूर करें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देवसैनी एकादशी का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। आषाढ़ महीने की एकादशी है, तो प्लीज व्रत करें। ना कर सके तो व्रत के नियमों का पालन करें। और हाँ, याद रखिएगा कि दिन में व्रत में सोना एकदम निषेध है। तो हाँ, भूल से सो मत जाइएगा, क्योंकि सोने से व्रत नष्ट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। राधे राधे।